स्वागत एवं अभिनंदन है आपका साल 2025 के भाग चक्र में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज बात करेंगे आपका भाग्य से लेकर आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार शुरू होने तक। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि आपके भाग्य से लेकर आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार शुरू होने तक का कार्यक्रम है। मित्रों, आपके भाग्य साल 2025 में कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपका धन और करियर, कैसा रहेगा आपका धन और आपकी करियर, इस मामले में बहुत ही गहनता से चर्चा करेंगे। आपके रिश्ते कहाँ बनेंगे और कहाँ बिगड़ेंगे। मित्रों, आपका काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है, हाथ में रुपया पैसा आपका टिक नहीं रहा है और तरह तरह की परेशानी आखिरकार आपके जीवन काल में चलती आ रही है कई वर्षों से। क्या साल 2025 में भी ये आपका पीछा करेगा या आपका पीछा छोड़ देगा। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि कैंसर से परेशान हैं। क्या साल 2025 में कैंसर से उसे छुटकारा मिलेगा या फिर ये परेशानी बरकरार बनी रहेगी। क्या दुश्मन आपके पीछे बरकरार रहेगा या दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त होगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, इन सभी समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान भी बताएंगे और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी बातों का आपको ध्यान नहीं रखना है मित्रों, और कौन से उपाय आपको करना है जिससे कि आप साल 2025 खुशी खुशी बिता पाएंगे मेरे मित्रों। दुश्मनों से कैसे छुटकारा मिलेगा, दुश्मनों को हमेशा हमेशा कैसे अपने जीवन से बाहर निकाल पाएंगे। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या, काल भैरव और माता कालिका के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है मेरे मित्रों। तो साल 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और ये साल 2025 आपको बिल्कुल भी खुशहाल रहना है और सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने जीवन काल में आगे बढ़ जाना है। तो कैसे बढ़ना है मेरे मित्रों, कैसे अपने दिन की शुरुआत करना है और दुश्मनों को कैसे परास्त करना है, तो आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या पुराने भूत पिचास डाकने की चालनी या बच्चों का झाड़ा या बड़ों को झाड़ा लगवाना हो तो दिए गए नंबर पर आप कभी और किसी भी समय कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधित। ये स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा और कौन कौन सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर आएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, साल 2025 में यानी जनवरी के पहले दिन से आप मानसिक रूप से परेशान रहने लग जाओगे। ये बहुत ही बुरी खबर है मेरे मित्रों, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मित्रों, आपको आज छुपा कर रखेंगे, कल आप बताएंगे कि गुरुजी आपकी भविष्यवाणी सही नहीं होती है। तो मित्रों, अगर मैं आपकी जो सच्चाई है वो बता दूंगा, तभी आप जाकर ससमय पर अपना इलाज करा पाएंगे। तो मित्रों, मानसिक रूप से आप साल के पहले ही दिन से परेशान हो जाओगे और जो लोग शराब का सेवन करते हैं वे अपना आपा और अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दोगे। हो सकता है कि साल के पहले दिन या दूसरे दिन आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो शराब का सेवन करेंगे, हो सकता है कि साल के पहले दिन उसके साथ बड़ी हादसा हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कुंडली बोल रही है। इसलिए साल के पहले, दूसरे और तीसरे दिन, ये 3 दिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि पहले ही ग्रह गोचर संकेत दे चुका है कि आप मानसिक रूप से बिगड़ने वाले हो। मित्रों, ज़्यादा प्रेशर के कारण से भी आप पागल हो सकते हो या घर छोड़कर चले जाओगे, या बच्चों की परेशानी को लेकर बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, या बच्चों की परेशानी की वजह से आप घर छोड़कर बार बार जाने की बात कर रहे हो। आप साल 2025 में आप जा सकते हो, इसलिए आप सावधानी बरतें। और बहुत ऐसी बातें आपके जीवन काल में हैं जो बताने के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं आपको
संकेत में बता दूंगा मेरे मित्रों। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और माता रानी को प्रसाद अर्पित करिए। और प्रसाद के रूप में कोई रुपया पैसा नहीं देना है, बस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है, लाइक करवा देना है, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना है मेरे मित्रों, क्योंकि यही माता रानी को उपहार स्वरूप प्राप्त होगा। माता रानी को यही प्राप्त होगा मेरे मित्रों प्रसाद के रूप में। तो आप इस चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना मेरे मित्रों। आज अमावस्या की रात्रि, जो कि काल रात्रि माना जाता है मेरे मित्रों, और आज की रात्रि को मैं पूरी कामना करूंगा माता कामाख्या और माता कालिका और काल भैरव से कि 2025 में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में ना आए। बड़े से बड़े दुश्मनों को आप परास्त कर पाएंगे, लेकिन आपको भी सावधान रहना पड़ेगा मेरे मित्रों, और ज़्यादा किसी का प्रेशर भी आपको नहीं लेना है। और एक बातें हैं कि पराई स्त्री या पराये मर्द के चक्कर में फंसने के कारण से आप मानसिक संतुलन अपना खो दोगे, और इन्हीं वजह से आपका घर पूरा बर्बाद हो सकता है। इन्हीं वजहों से आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। पराये स्त्री या पराये मर्द के चक्कर में फंसने के कारण से आपका गृहस्थ जीवन उजड़ जाएगा और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे, और इनमें आपकी धन की भी बहुत ही ज़बरदस्त हानि होगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर इतनी धन की हानि होगी, और मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि पराई स्त्री अगर कोई फंसा कर रखा है या पराये मर्द को किसी ने फंसा कर रखा है, किसी के साथ आप पराये लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं, शारीरिक संबंध में हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो मित्रों आप रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे मित्रों कि आप किसी के साथ भी रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मित्रों आपके परिवार को अवश्य फ़र्क पड़ जाएगा। अगर पराई स्त्री या पराई मर्द आपको ज़्यादा तनाव देता है तो आप उसे छोड़कर निकल लें, ये ना कि उनके पीछे पीछे भागने ना लगे, वरना आपका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो इन बातों से आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे शारीरिक कष्ट। पुराने से पुराने बीमारी पुनः शुरू हो जाएगा और परेशानी आपको देखने को मिलेगा मेरे मित्रों, जो कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा होगा। ये धीरे धीरे विकराल रूप ले लेगा, चाहे कैंसर हो, टीबी हो या डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर ब्लड कैंसर हो या बच्चेदानी में ट्यूमर हो या फिर बच्चेदानी में ट्यूब की दिक्कत हो या अंडकोश में परेशानी या प्राइवेट पार्ट को लेकर दिक्कत बनी रहेगी। इन बातों का आप ध्यान रखना है और सेहत का विशेष ध्यान रखें। बड़े से बड़ी बीमारी का आप शिकार होने वाले हो 2025 में मेरे मित्रों। तो आप सावधानीपूर्वक कोई भी कार्य करें, सावधानीपूर्वक करें मेरे मित्रों। आप बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, सतर्क और सावधान आपको रहना है मेरे मित्रों। आपको जब भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो आप तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें और दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके तुरंत ही झाड़ा लगवा लें मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बीमारी आपसे जीत नहीं पाएगी, उसे हम सब मिलकर हरा देंगे मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या, माँ कालिका और काल भैरव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें मेरे मित्रों। अपने मोटापे पे आप विशेष ध्यान दें, अपने शरीर, अपने फिगर पर ध्यान दें मेरे मित्रों। और जो लोग औरत हैं उन्हें मैं विशेष सलाह देना चाहता हूं कि साल 2025 में आप अपने जीवन काल में सजना सवरणाधिक करें, सजना सवरणाधिक करें। अपने खूबसूरती पे ध्यान दें, चेहरे पे, अपने फिगर पे ध्यान दें। अपने पति को अपने में लुभा के रखें, अपने बॉयफ्रेंड को अपनों में लुभा के रखें। आप जिससे प्यार करते हैं वह अपने माया जाल में उसे फंसा कर रखें, अन्यथा वो एक बार निकल जाएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी मेरे मित्रों। सभी से मेरा अनुरोध है, जो प्यार मोहब्बत करते हैं या दूसरे के आस में बैठे हैं उनसे ही मेरा अनुरोध है, या फिर जो पति पत्नी है, पत्नी से मेरा अनुरोध है कि अपने पति को अपने खूबसूरती में, अपने माया जाल में फंसा कर रखें। क्योंकि 2025 में ये डर है कि आपके पति आपके हाथ से या आपकी पत्नी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान दें मेरे मित्रों। जो लोग मर्द हैं
वे अपनी सारे जमा पूंजी या कमाई पूंजी औरत को हाथ ना कर दें। उसे हमेशा ललकारते रहें और थोड़ा बहुत उन्हें देते रहें ताकि वो आपके बस में रहेगा मेरे मित्रों। अगर आप एक ही बार में सारा रुपया पैसा धन दौलत दे दोगे तो फिर वो दूसरे के साथ आस लगाए बैठेगा। अपने दोस्तों से सावधान रहें, अपने दोस्तों से सावधान रहें, वही आपके साथ दगा करेगा। देवर भाभी में मजाक ना करें, ना करने दें मेरे मित्रों। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों, गैस की समस्या आपके जीवन काल में परेशानी लाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे अनुशासन में रहकर करेंगे और नशा से आपको दूर रहना है मेरे मित्रों। साल 2025 में आपको नशा से दूर रहना है। प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है मेरे मित्रों। अगर जीवन संवारना है और जिंदगी में करोड़पति बनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें। माता दुर्गा के सामने एक दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब हम बात करेंगे धन का। मित्रों, 2025 में धन की हानि जबरदस्त लिखी हुई है, लेकिन अगर बालाजी के चरण पकड़ते हैं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये सभी नुकसानों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति और करियर में बहुत यदि गिरावट देखने को मिलेगा। करियर में लोग भटकाने वाला बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखना है। 2025 के अंत में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि टीचर वाले लोग बहुत हैं, उनकी नौकरी 2025 में पक्की है मेरे मित्रों। जो लोग सीटेट इस बार पास कर चुके हैं या फिर जो परीक्षा दिए हैं, जो परीक्षा इस बार देकर आए हैं दिसंबर में, उनकी रिजल्ट पक्की है, उनकी रिजल्ट होना तय है मेरे मित्रों और उन्हें नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। और उनसे अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र चाहे जिस राज्य के हैं उस राज्य में नौकरी ना होकर उसे अलग अलग राज्यों में नौकरी प्राप्त होगा मेरे मित्रों। तो आप अलग अलग राज्यों में भी अपना फॉर्म फिलअप करना अवश्य करना मेरे मित्रों। जो पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर, जो आईएएस का मेंस का रिजल्ट जिसका आया, जो इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले हैं, उनका कंफर्म है कि उनकी नौकरी पक्की है मेरे मित्रों। वो आईएएस आईपीएस अवश्य बन जाएंगे। इस राशि के एक या दो लोग शायद आईएएस आईपीएस से वंचित रह जाएंगे, बाकी सभी कोई पास कर जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, जो पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर है। वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन व्यापार में एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में आएगा जो कि आपके व्यापार को जलाकर खाक कर देगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जब भी कोई कार्य करेंगे अच्छे से वेरीफाई कर लें। या आपके प्रति कोई कुछ कह रहा है तो आप उसे भी गौर करें, या आपकी पत्नी के बारे में या आपके पति के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो आप जब तक वेरीफाई ना करें उनसे बेवजह का लड़ाई ना करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है। जीवन में कई सारी परेशानियां आपके जीवन काल में आके खड़ी हो जाएगी मेरे मित्रों। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान आपको रखना है मेरे मित्रों। मित्रों, अब हम बात करेंगे दुश्मनों की। दुश्मन तंत्र विद्या करके आपके जीवन काल में अज्ञारी पूजने वाली है, आपके गृहस्थ को तबाह करने वाली है तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से। आपके पास भी एक ऐसे दिव्य शक्ति रहता है जिसे कि आप काफ़ी समय से पूजा नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है मेरे मित्रों। आपके पितृ भी भटक रहे हैं। अपने पितरों को एक काले कंबल शनिवार को घर के बाहर अवश्य रख दें, या फिर जैसे आज अमावस्या की रात है तो आज भी आप घर के बाहर एक कंबल रख सकते हैं। तो इससे भी आपके पितृ खुश हो जाएंगे मेरे मित्रों। और प्रतिदिन घर में पोंछा आप अवश्य लगाएं और उनके बाद स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों। सड़क दुर्घटना से आपको सावधानी बरतनी होगी कि जब भी आप वाहन चलाएंगे, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना कि कभी भी अपने बाइक पे परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ कभी भूल कर भी मत जाना। परिवार के 3 सदस्य एक बाइक पर कभी भूल कर भी मत जाना, अन्यथा उसी दिन तीनों का तीनों कहानी खत्म हो जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। और एक बार आप लोग 3 सदस्य परिवार के कहीं जा रहे थे
बाल बाल अब बचे नहीं तो उस दिन परिवार के 3 सदस्य हमेशा हमेशा के लिए भगवान के प्यारे हो जाते। लेकिन माता कामाख्या ना चाहिए और उसे टाल दिया, बाएं साइड आपको धकेल दिया मेरे मित्रों, जिसके कारण से आप बच गए। इन बातों को आप याद करना। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसे उनकी पत्नी ही या उनके पति ही उन्हें जहर देने का प्रयास किया था, लेकिन आप उस वजह से भी बच गए। बहुत लोग इस राशि में हैं कि 2025 में उनकी पत्नी या पति आग के शिकार हो जाएंगे। अवैध संबंध के कारण से आप स्वयं या आपके पति या पत्नी आग के हवाले अपने आप को कर देगा। इसलिए आप सावधानी अभी से और इसी समय से बरत लें तो शायद बेहतर होगा मेरे मित्रों आपके लिए। अगर आप कार्यालय या घर परिवार या कहीं पर भी आप कुछ बोलते हैं तो आप ध्यान रख कर बोलना मेरे मित्रों। अगर आप ध्यान रख कर नहीं बोलेंगे तो शायद आपके जीवन में तबाही आ सकती है। और अपनों से भी आप सावधान रहें, किसी का दिया आपको कुछ नहीं खाना मेरे मित्रों, भूल कर भी नहीं खाना है। और अपने अपने देवी जिसे पूजते हो उसे भटकने ना दें, उसे पूजते रहे मेरे मित्रों, क्योंकि आप भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपके जीवन काल में भी किसी प्रकार की घटनाएं घटित होने रहती है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें मेरे मित्रों। और तुलसी में जल देना ना भूलें, लेकिन रविवार को छोड़कर मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनों और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।